हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में बोला गया कि इन द पुलिस स्टैंड अरेंज्ड shown in figure, a particle of mass m falls from height 4 is not on the mass small m and gets stuck to it. Maximum height in centimeter to which the heavy mass rises above the ground is what? जहाँ पर h नॉट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट, पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, दैट मीन्स इनिशियली जो मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम रहेगा। ठीक है, जहां पर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लगेगा? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम को हम कब कॉन्जर्व कर पाएंगे? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा। ठीक है, तब वी कैन अप्लाई एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी एक्सिस। ठीक है, ना यहाँ पर हम पहले ये सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द पुली। यहाँ पर एक 3m का मास है। दिस इज ग्राउंड। दिस इज 3m। ठीक है, यहाँ पर एक m मास है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक m मास के पार्टिकल को, दिस इज m मास, ठीक है, इसको हमने 4h0 4h0 हाइट से हमने फेंका। ठीक है, तो क्या होगा? आफ्टर इट गेट स्टक, इसका इस 3m वाला जो मास है ये कितना हाइट ऊपर उठेगा। ठीक है, लेट्स से दिस इज x उठेगा, तो हमें ये डिस्टेंस x फाइंड करना होता है स्पेशली। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया ना? यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ये जो मास हिट कर रहा है, ये जो m मास इस m मास को हिट कर रहा है, ठीक है, हम पहले क्या करेंगे? मोमेंटम कंजर्व करेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन वी कैन से दैट एम इंटू यू। ठीक है, मान लेते कि जब यहाँ पर पहुंचेगा ये जो मास एन, फोर इज नॉट नीचे जब आएगा उसका वेलोसिटी यू होगा। ठीक है, एम यू क्या होगा? इज इक्वल टू 2m, दैट इज एन प्लस एन, क्योंकि दोनों मास एक साथ हो जाएगा, इनटू लेट्स से फाइनल जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी वी नॉट। ठीक है, अब हमें यू कैसे फाइंड करेंगे? यू इज इक्वल टू, वी नो दैट यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस टू एस। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस टू एच क्या है? फोर एच नॉट। फोर एच नॉट, यहाँ से यू आएगा रूट ओवर ऑफ, यहाँ पर ए क्या होगा? ए होगा जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली। सो यू होगा एट जी एच नॉट। ठीक है, हमें यू मिल गया, तो यहाँ पर हम वी नॉट को क्या बोल सकते हैं? वी नॉट इज इक्वल टू यू बाई टू फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो ये आ जाएगा एट जी एच नॉट डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ये हमें मिल गया कि कोलिजन के टाइम पे इस m प्लस n दैट इज 2m मास पे कितना वेलोसिटी आएगा, ये हमें यहाँ पर मिला। ठीक है, बट देयर इज a string attached to this masses। ठीक है, एंड फाइनल जो वेलोसिटी होगा ऑफ द 2m mass, that will be the velocity of the 3m also because they are connected with the string। ठीक है, so they will have same velocity। तो यहाँ पर क्या करेंगे? जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन we can apply we can apply conservation of angular momentum। conservation of angular momentum।
Okay, about the center of mass of the pulley. ओके, तो यहाँ पर हमारा फाइनल और इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कॉन्जर्व रहेगा। ठीक है, सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, दैट इज एल इनिशियल क्या होगा, दैट इज 2m मास इनटू उसका जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी कितना था वी नॉट, ठीक है, इनटू द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हियर। ठीक है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा, लेट्स से आर। ठीक है, हम मान लेते कि इस गोली का जो रेडियस है आर मान लेते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2m वी नॉट इंटू आर, ये हो गया। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सो एक तो होगा कि 2m मास के लिए, 2m मास के लिए हो जाएगा 2m वी फाइनल इंटू आर। ठीक है, हमने मान लिया कि फाइनली जो ये जो पूरा सिस्टम है इसका वेलोसिटी vf मान लिया। ठीक है, प्लस 3m v आर। So from conservation of moment, angular momentum, again equals to like so Li is equals to Lf. Okay, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2m v naught r is equals to 5m Lf क्या होगा 5m v r, that is 2m plus 3m। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं vf r। ठीक है, सो फाइनल जो वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम होगा वो होगा 2v0 बाई 5। ठीक है, तो अब वी नॉट की जगह हम क्या बैठाएंगे, 2/5 वी नॉट की जगह बैठाएंगे रूट ओवर ऑफ 8g h0 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 8g h0 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नाउ सिर्फ हम 3m मास के लिए देखेंगे। ठीक है, सो ये 3m मास है लेट्स से। ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया vf। ठीक है, क्योंकि सिस्टम का वेलोसिटी हमने फाइंड किया कि दैट इज vf होगा। सो vf वेलोसिटी से लेट्स से एक मैक्सिमम हाइट ये जा रहा है x। ठीक है, ऊपर जाके इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाएंगे, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, दैट इज इस केस में vf स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये ऊपर उठ रहा है और g नीचे के दिख में है। ठीक है, इस केस में 2gh लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से आएगा हमारा vf स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, तो यहां से आएगा vf क्या था, vf था हमारा रूट ओवर ऑफ 8g h0/5, तो ये हो जाएगा 8g h0/25 इज इक्वल टू 2gx। ठीक है, तो यहां से हम g से g काट देंगे। ठीक है, 2 से 4 कट जाएगा, तो यहां से हमारा x कितना आएगा, x आएगा 4h, 4 इंटू h बाई 25। ओके, नाउ h नॉट हमें क्वेश्चन में गिवन था, h नॉट क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये x क्या आएगा हमारा, इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करें। ठीक है, सो x आएगा हमारा 40/4 इंटू 10/25। ठीक है, सेमी, दिस इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट टू व्हिच द 3m मास और यू कैन से द हेवी मास विल गो अप। ठीक है, सो the maximum height in centimeter to which heavy mass rises above the ground is what, 1.6 centimeter. Okay, this is our final answer. Hope you understand it. Best of luck.